हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आप लोग कैसे हैं। नवरात्रों के दिनों के बीच में आप लोग कह रहे होंगे मैं पूरियाँ क्यों तल रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरी ना मदर इन लॉ अभी दिसंबर में एक्सपायर हुई हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक्सपायर होता है तो उनका हर महीने, जैसे कोई बूढ़ा है उनका हर महीने एक्सपायर हो जाता है, तो उनका जिस भी तिथि को, जैसे भी वो एक्सपायर होता है तो उनकी तिथि के अनुसार उनका खाना निकाला जाता है। तो ये हर महीने की रीत होती है। रीत कह लो या कह लो कि मतलब हर महीने उनके नाम का खाना निकाला जाता है। तो दिसंबर में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई हैं, तो बस वही मैं उनके खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज उनकी अमावस्या के बाद जो द्वितीया पड़ती है उसमें उनका जो है खाने का दिन होता है। तो वो मैं उनके नाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये पूरियाँ वगैरह इसीलिए तली जा रही है। आप भी कह रहे होंगे नवरात्र में ये पूरियाँ क्यों तल रही हैं। तो ये उनके नाम का खाना है जो मैं बना रही हूँ। तो पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिले और वो जहाँ भी हैं बस उनकी आत्मा को शांति मिले, और जैसे भी हैं अपनी कृपा दृष्टि अपने परिवार पर बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, खाना कंप्लीट बन चुका है। मैंने उनके लिए बनाया है यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है। ये बेसिकली उनको भोग लगाने पहले उन्हीं को भोग लगाया जाता है, जो मेरी मदर इन लॉ हैं। उसके बाद फिर पंडित की थाली निकाली जाती है। पहले मदर इन लॉ की निकाली जाती है, फिर पंडित की निकाली जाती है, और फिर जो भी जानवर जैसे गाय कुत्ते वगैरह जो भी होते हैं उनकी निकाली जाती है। तो यहाँ मैंने उनको पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए, और यहाँ मैंने बनाया था आलू का भरता, और मीठे में मैंने बनाया था उनके लिए हलवा। तो ये पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू का भरता मैंने अभी आपको दिखाया, और ये है हलवा। हलवा बहुत पसंद था उन्हें, खाती थी वो हलवा बड़े खुश होकर। बस लास्ट के दिनों में थोड़ा सा उन्होंने मीठा थोड़ा कम कर दिया था। तो ये है हलवा जो मैंने उनके लिए, उनके भोग के लिए तैयार किया है, और इनके साथ मैंने बनाई थी पूरियाँ। तो ये पनीर की सब्ज़ी, हलवा, और ये आलू का भरता, और इसके साथ ही ये पूरियाँ। तो ये भोग मैंने उनको लगाया था। ये हो गई है उनकी थाली तैयार, और शगुन की 5 पूरियाँ रखी जाती हैं। शगुन की कह लो या मतलब ऐसे उस पर। तो 5 पूरियाँ मैंने रखी हैं। तो पता नहीं, मैं जितना जानती हूँ मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। पता नहीं गलत है या सही। अगर कुछ गलत हो तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, और जो भी गलती होती है मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ उनसे। ये उनका जल साथ में तैयार करती हूँ मैं। और ये है मेरी प्यारी सी मदर इन लॉ, गुड़िया जैसी। गुड़िया है मेरी मदर इन लॉ, गुड़िया। सभी उनको गुड़िया, मतलब मैं तो गुड़िया ही बोलती थी उनको। डॉल जैसी दिखती थी पूरी। यहाँ पे उनको भोग लगाया है, ये मेरे पति हैं जो उनको भोग लगा रहे हैं। ठीक है, और भोग लगा के उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम, और जो भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी भूल चूक हुई हो मम्मी, उसके लिए हमें माफ़ करना। यहाँ पे मेरे पति उनको भोग लगा रहे हैं। सबके हाथ, मतलब थाली में हम सबका हाथ लगवा लेते हैं, सारे बच्चों का, और फिर मेरे जो पति हैं वो उनको भोग लगाते हैं। ये उनको जल पिलाया उन्होंने और हाथ जोड़ लिए, और कहा है कि मतलब भोग स्वीकार करो, और कोई भूल चूक हुई हो तो किसी से क्षमा करना, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, कृपा दृष्टि ऐसे ही परिवार पर बनाए रखना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कर ली है पंडित जी की थाली तैयार। ये पंडित जी की थाली है,
ये पंडित जी की थाली मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा देने जाएंगे।